जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अपनी पाठशाला राधा राधा क्लासेज में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व करा रहे थे। जिसमें से हम 8.3 का 8.1 और 8.2 हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। अब 8.3 आपको सॉल्व इस वीडियो में कराएंगे। तो सारा क्वेश्चन देखने के लिए इसमें संपूर्ण 8.3 का वीडियो सवाल दिखेगा इस वीडियो में। तो आपको पूरा वीडियो देखने पर आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला 3 फार्मूले से सारे फार्मूले बने हुए हैं। सबसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। इससे दो फार्मूले इससे बन गए। देखिए, सबसे पहले साइन को यहीं रहने दीजिए, कॉस को उधर कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, कॉस को इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहला फार्मूला ये बन गया। दूसरा, कॉस को एक बार यहाँ रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन को इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से दो फार्मूले इससे बन गए। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फार्मूला है। इससे से भी आप दो फार्मूले बना सकते हैं। एक बार 1 को यहीं रहने दीजिए, 1 इजकल टू टेन को इधर कर दीजिए, तो 1 इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो दो सवाल इससे एक फार्मूला बन गया। या 10 को यहीं रहने दीजिए, 1 को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या हो जाएगा 1। इस तरह से ये इससे दो फार्मूला बन गया। और लास्ट तीसरा फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इससे भी दो फार्मूले बन जाएंगे। एक बार हम 1 को यहीं रहने देते हैं, तो 1 इजकल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, दूसरा अगर हम कॉट को रहने देते हैं तो 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक, इस तरह से दोस्तों हमारा ये 3 फार्मूले से दो फार्मूले और बना दिए, तो हमारा टोटल 9 फार्मूले हो गया। रिपीट करके देख लीजिएगा। और थोड़ा सा देख लेते हैं। चौथा में हम मान लीजिए अगर साइन कहीं थीटा दे रखा हो तो 1 अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। अगर पांचवा है, अगर कॉस थीटा कहीं लिखा हो तो 1 अपन सेक थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं छठवां नंबर, अगर कहीं कॉट टेन थीटा लिखा हो तो इसको लिख सकते हो 1 अपन कॉट थीटा। एक और फार्मूला होता है टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये भी याद रखना। या कॉट थीटा इजकल टू कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो इस तरह से हमारे 4-5 फार्मूले हो गए। अब इसको हम इसी फार्मूले का यूज करके आगे सारे सवाल को करेंगे। तो आगे सवाल करने के लिए दोस्तों हम अगली स्लाइड पर चलेंगे। दोस्तों 8.3 का पहला सवाल देखेंगे। 8.3 में हम देखेंगे, पहला सवाल में कह रहा है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए में बदलना है। यानी सबको किस में बदलना है, कॉट ए में बदलना है। साइन ए और सेक ए को कॉट ए में चेंज करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, साइन ए ले लेते हैं। साइन ए। अब सोच रहे हैं कि इसको कॉट ए में कैसे चेंज किया जाए। तो सबसे पहले हमको कॉट में चेंज करने के लिए किस में जाना पड़ेगा, देखते हैं। चेंज करके सोचा जाएगा कैसे होता है। इसको रूट में सबसे पहले ले लीजिए, जो कॉस को कोसेक में ले लीजिए, क्योंकि कोसेक में ही कॉट आ रहा था। ठीक है, फार्मूला पढ़े थे ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि हमको पता चल रहा है कि इसको हमको सबसे पहले किस में बदलना है, कोसेक में। तो 1 अपन ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक, कोसेक थीटा, उसका 1 अपन कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे जब इसको करणी में कर देंगे। ठीक, और हम जानते हैं 1 अपन कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर था। यानी रूट में क्या हो जाएगा
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लीजिए चेंज हो गया, पहला बदल गया। अब दूसरा सेक को बदलना है, किसको? सेक ए को। सेक ए भी बदल जाएगा, हम जानते हैं सेक को आसानी से इसको तो कॉस में चेंज करके बदल सकते हैं, ठीक है। इसको बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको कॉस में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? नहीं, 10 में बदलना पड़ेगा। हम जानते हैं कि सेक को इसको लिख देते 1 अपन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। करनी में इसमें ए दे रखा तो ए लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा ए। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम पढ़े 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा या ए इजकल टू क्या पढ़े हैं? सेक स्क्वायर थीटा ये। तो हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके जगह पे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि 10 किसका उल्टा है? कॉट का उल्टा होता है। 10 को लिख सकते हैं 1 अपन कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ भी छोड़ देंगे तो सही हो जाएगा क्योंकि कॉट में बदलने के लिए कहा है, लेकिन इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं। इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे नीचे कॉट स्क्वायर ए, ठीक। तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हटा देंगे तो कॉट ये हो जाएगा, ठीक दोस्तों। ये भी निकल गया। अब कहा है कि 10 को बदलो। 10 का तो कोई दिक्कत ही नहीं, 10 को उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो 10 इजकल टू 1 अपन कॉट ए। तो इस तरह से ये पहला का निकल गया, ये दूसरा निकल गया, ये तीसरा। सबको किस में बदल दिए? साइन सेक 10 सबको कॉट में चेंज कर दिए। अब दूसरी स्लाइड देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दूसरे में कहा है सेक का प्रयोग करके, क्या कहा है दोस्तों? सेक का प्रयोग करके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, ऑलरेडी सेक तो है ही है। तो इस तरह इन सबको किस में बदलना है? हमको सेक में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहला ले लेते हैं किसको? साइन ए को। साइन ए को परिवर्तन करने के लिए हमको सेक में जाना है। तो सेक में परिवर्तन करने पहले इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा, किसमें? कॉस में, तभी हम लोग सेक में जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कॉस में बदलने के लिए हम करेंगे इसको रूट में बदल देंगे। रूट में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। जब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा तो रूट हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको उल्टा कर देंगे तो हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक स्क्वायर है, ठीक। सेक स्क्वायर बराबर इतना हो गया, ठीक है। तो रूट में सेक से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, ठीक दोस्तों। इजकल टू, अब ऊपर वाला तो रहने दीजिए, क्या? सेक स्क्वायर ए ही रहने दीजिए और माइनस का 1, और नीचे जब इसका ये करनी से हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, सेक ए। तो पहला चेंज हो गया, साइन किस में चेंज हो गया? सेक में चेंज हो गया, ठीक। अब कॉस का तो सिंपल सा दूसरा इसको क्या है? कॉस को सेक में चेंज करना है, इसको तो सिंपल से कर दीजिए, कॉस को उल्टा 1 अपन सेक ए, कंप्लीट। दूसरा भी हो गया। अब तीसरा 10 को करना है, किसको? 10 को, 10 ए। तो 10 को रूट में कर लीजिए, रूट में करेंगे तो 1 10 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि रूट में करने से स्क्वायर में चेंज हो जाता है। हम जानते हैं अभी पढ़े हैं कि 1 पढ़े हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर है। तो 10 को इधर कर 1 को इधर कर देंगे तो 10 स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो 10 स्क्वायर ए इजकल टू 1 को इधर करेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये भी चेंज हो गया सेक में। अब बचा आपका लास्ट क्या? कॉट। क्या बचा? कॉट को भी चेंज करने का, कॉट इजकल टू इसका सेम वही कर दीजिए, कॉट को उल्टा 1 अपन 10 ए, 10 है तो 1 अपन 10 ए को रूट में रख दीजिए, 1 अपन 10 स्क्वायर है, और 10 स्क्वायर को अभी हम फार्मूला लिखवाई दिए रूट में, 10 स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। इस तरह से ये 10 भी कॉट में कॉट भी सेक में चेंज हो गया। अब बचा कॉसेक है। तो प्यारे दोस्तों, कॉसेक आप चेंज करिएगा, ठीक। एक तो आप सवाल करिए, ठीक,
और हमें कमेंट में बताइएगा कि इस कर पाए कि नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, मैं करके दिखा दूँगा। ठीक, तो ये रहा आपका दूसरा सवाल कंप्लीट। अब तीसरे का बहुविकल्पी प्रश्न है तीसरा देखते हैं। तीसरा में कहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर बराबर क्या होगा। तब हल करते हैं। पहला सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर मान रख देंगे 9 सेक स्क्वायर ए का मान क्या है। फार्मूला तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें समझिए इसका होता है सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा 9 से अंदर गुणा करें 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। माइनस 9 से प्लस वाला 9 10 स्क्वायर कट गया, बराबर क्या गया 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला स्लाइड है तीसरे का दूसरा सवाल में दे रखा है आपका 1 प्लस टेन थीटा इक्वल प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। अब इसको देखते हैं, हल करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, करते हैं हल करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा कोष्ट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सबसे पहले इसको चेंज कर लीजिए, किस में, सबसे पहले इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं साइन। नहीं समझ में कभी भी इसमें ध्यान देने वाली बात होती है। कॉट और टेन ऑन दे रखा हो, सेक दे रखा हो, कुछ भी उल्टा पुल्टा दे रखा हो, तो सबसे पहले साइन कास में चेंज कर लीजिए, आसानी से हल हो जाएगा। तो पहले 1 प्लस 10 का हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस इसका होता है 1 अपन कॉस थीटा बंद कोष्ठक। ये हो जाएगा 1 प्लस इसका करेंगे तो कॉट का हम जानते हैं क्या होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस इसका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसको फिर से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, और जब कॉस थीटा इसका कुछ नहीं तो 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 होता है इसका। तो इसमें अंदर कॉस थीटा से ऊपर गुणा हो जाएगा इसका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, अब प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पोस्ट बंद हो जाएगा। इसका साइन थीटा ले लेंगे, साइन थीटा तो 1 है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि 1 से काटेंगे ना तो साइन 1 बाद में कटेगा, प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देख ये रहे हैं कि ये वाला जो है ये वाला ये दोनों मिलके एक फार्मूला बन जा रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो एक कोष्ट में ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वह कोष्ट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये इसमें प्लस है ए प्लस बी और ए माइनस बी, अब माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब बट्टे नीचे तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा स्क्वायर करेंगे उसको तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब माइनस का 1 तो है ही है, अब बट्टे नीचे साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा। ठीक, अब वह इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। जब इसका मान 1 होगा तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बराबर 1 हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा बी नंबर से। ठीक है दोस्तों, आगे वाला सवाल थोड़ा सा बड़ा था ये, तीसरा वाला देखेंगे। तीसरा वाला तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वाला में बस चेंज कर दीजिए, आ जाएगा मान। तीसरे वाला में सवाल है, तीसरे वाला का है सेक का क्या हो जाएगा 1 अपन कॉस हो जाएगा, सेक का उल्टा 1 अपन कॉस से, ये दे रखा बार बार मैं थीटा लिख दे रहा हूँ, प्लस साइन 10 का क्या हो जाएगा 10 का हो जाएगा साइन ए अपन कॉस ए। 10 का यही होता है, और इसको ऐसे रहने दीजिए 1 माइनस साइन ए को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब इसका एलसीएम सेम होगा कॉस
ए ही होगा, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इधर तो आपका दे ही रखा है 1 माइनस साइन ए। हम जानते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी बराबर आपका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इस वही हो जाएगा ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा इसका क्या 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। हम जानते हैं कि इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटे ए। अभी हम पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम पढ़े हैं कि 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़े हैं ना। तो हमको इधर हम क्या करेंगे, साइन को इधर जब करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस हो जाएगा ना, देख लीजिएगा। तो ये नीचे भी क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक कॉस कैंसिल हो, तो एक कॉस बच गया। तो इसका फार्मूला ये आंसर हो जाएगा डी कॉस। ठीक है दोस्तों, अगला स्लाइड, चौथा नंबर क्वेश्चन इसका। ये तो बहुत ईजी है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। हम जानते हैं 1 प्लस 10 ए बराबर होता है क्या सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 अपन सेक को लिख सकते हैं 1 अपन कॉस स्क्वायर ए, और 1 कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि उल्टा होता है, साइन को उल्टा कॉस, कॉस को उल्टा साइन को उल्टा कॉसेक, और कॉसेक और कॉस को उल्टा सेक। तो नीचे वाला से नीचे वाला ऊपर गुणा, नीचे वाला से बीच वाले में हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे नीचे हुए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं साइन बटे कॉस का होता है टेन स्क्वायर ए, क्या हो जाता है, यानी साइन हम जानते हैं कि टेन ए इजकल टू साइन ए अपन कॉस ए, तो इसी के जब स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर लगेगा ही, और साइन अपन कॉस का टेन ए हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके 4 क्वेश्चन हो गए। तो ये रहा हम इसके 4 क्वेश्चन। अब अगला स्लाइड में 5 नंबर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब चौथा नंबर सवाल करेंगे। चौथे में 10 सवाल दिए हुए हैं, कितने 10, 10 को हम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 में से ज़रूर आते हैं, और इसको हम अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये 10 सवाल में से पक्का का पक्का 2 सवाल फंसेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पहला सॉल्व करेंगे। इसमें सिद्ध करना ही होता है, सभी सिद्ध करना होता है। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो सब सिद्ध हो जाएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। तो पहला है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट हैंड लिए हैं, तो कोसेक थीटा को हम सबसे पहले साइन कॉस में बदल देते हैं। 1 अपन ही हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉट को हम जानते हैं कॉट का क्या होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ठीक, का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, सेम रहेगा, साइन थीटा का स्क्वायर। और ये जब सेम रहता है, अगर हर सेम रहता है तो ऊपर माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब सेम रहता है तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को अलग कर देते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऊपर वाला को ऐसे रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे नीचे वाले को साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो हम साइन को लिखना है तो साइन को यहीं रहने दीजिए, कॉस को इधर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा, और एक क्वेश्चन हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ये प्लस एक 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर है तो एक बचेगा और कॉस, तो 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर है ना, तो सिर्फ एक बार वाला कटा, एक बार तो वाला तो बचा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, इस तरह से हमारा RHS आ गया। तो पहला सवाल कंप्लीट। ठीक, 4 का पहला कंप्लीट, दूसरा आप देखते हैं।
दूसरा दूसरा भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा में भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे इसका कोष्ट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन बच कट जाएगा, यानी कि कॉस ए से कॉस ए में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। प्लस उसी तरह से कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन में गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर 2 ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर साइन थीटा तो है ये। ठीक है दोस्तों, सॉरी साइन है बटे नीचे आप वैसे के वैसे उतार दीजिए 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब जानते हैं कि ये वाला साइन ए और कॉस ए इन दोनों को जब एक पास रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 1 तो है ये प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा 2 साइन ए बटे नीचे वैसे वैसे उतार दीजिए 1 प्लस साइन ए कॉस ए। इसका मान क्या होता है 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, क्योंकि इसका पूरे का मान 1 हो जाता है। एक एक मिल के क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहाँ से 2 कामन कर लेंगे। क्या कामन कर लेंगे 2। जब 2 कामन हम करेंगे दोस्तों, जब 2 कामन होगा हमारा, लाइट थोड़ा बढ़ा देते हैं, 2 कामन कर लेंगे। जब यहाँ से 2 कामन करेंगे हम तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या हो गया आपका वही 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो बराबर बचेगा 2 अपन कॉस ए और 2 अपन कॉस तो 2 इंटू कॉस को उल्टा सेक ए। इस तरह से आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा भी कोई टफ नहीं है, इजी है। ठीक है दोस्तों, तीसरा भी करते हैं। तीसरा सवाल है आपका, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका हम करेंगे चेंज कर लेंगे किस में साइन कॉस में, तभी इसको इजी से कर पाएंगे। ऐसे तो टफ लग रहा है क्योंकि इजी करने के लिए इसको चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज करते हैं। साइन को 10 को हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉट को चेंज करेंगे तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा बटे 1 माइनस इसका 10 का करेंगे तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा ऊपर तो रहेगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा और नीचे क्या रहेगा इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब बट्टे नीचे क्या है साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह प्लस ऊपर ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ऊपर तो ऐसे ही नीचे का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे नीचे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं कि नीचे वाला बिल्कुल ऊपर गुणा हो जाता है और बीच वाला में बीच से गुणा हो जाता है।
ठीक। उसी तरह ऊपर वाला नीचे वाला से बिल्कुल गुणा हो जाएगा, बीच वाला बीच से हो जाएगा। तो जब साइन से ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हमारा कॉस नीचे आ जाएगा, यानी कॉस थीटा, और क्या बचा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो हो जाएगा, एक तरफ हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर उसी तरह कॉस कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे, हम जानते हैं कि ये साइन है, साइन इसके नीचे आ जाएगा तो साइन थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे एक हम चेंजिंग करते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये माइनस है ना, तो माइनस को कॉमन जब हम करेंगे ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस साइन पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन पहले आ जाएगा साइन थीटा, और माइनस कॉस बाद में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कॉस बाद में चला गया, कॉस थीटा बाद में चला गया। ठीक, तो इस तरह से हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या ले लेंगे, देखिए इधर साइन हो गया, इधर कॉस हो गया, तो साइन साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम ले लिए, और इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम हो गया। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा साइन थीटा से एक कैंसिल हो जाएगा, देखिए कॉस से कॉस, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो बच जाएगा क्या, साइन। और साइन स्क्वायर में साइन से गुणा करेंगे तो साइन क्यू थीटा। ठीक, माइनस उसी तरह से इधर साइन से साइन कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो बच जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस से स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कॉस क्यू थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। हम जानते हैं ए क्यू माइनस बी का कुछ सूत्र होता है, यहाँ पे याद होगा आपको, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए कोष्ट में ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र पर इसमें को रखेंगे तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा साइन थीटा माइनस दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद अगला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 2ab है ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं, देखिए ए बी, ए स्क्वायर ए बी बटे बी स्क्वायर। ठीक, उसी फार्मूले पर मैंने लगा दिया। बटे क्या है आपका, बटे आपका है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और कोष्ट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगले स्लाइड में देखते हैं इसको। तो आपका क्या बचेगा, ऊपर ऊपर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कैंसिल हो ही गया तो बचा क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो गया था। अब इन दोनों को एक पास रख दीजिए, तो इन दोनों को हम जानते हैं इसका मान क्या होता है, एक होता है, क्या होता है 1, प्लस हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको अलग अलग भाग कर देंगे, 1 अपन साइन थीटा कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, बटे इसका भाग करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, इसका उल्टा कर देंगे, साइन को उल्टा, साइन को उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा इंटू, और सेक साइन कॉस को उल्टा सेक होता है, सेक थीटा अब प्लस का 1 बचा, या 1 को पहले लिख दो, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया RHS। तो ये वाला आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब अगला स्लाइड देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन का LHS लेंगे, LHS चौथा में दे रखा है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। ठीक है, तो इसको पहले सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, 1 अपन सेक को कॉस से लिख सकते हैं, बटे इसको 1 अपन कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका तिरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस का 1 बटे नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए बटे 1 अपन कॉस, ये तो है ये, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कॉस ए प्लस का 1, तो ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे इसको, पहले इसको थोड़ा सा पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 1 को पहले लिख लेंगे,
तो 1 पहले लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉस ए पहले लिख देंगे। ठीक है, इसको ऊपर नीचे संयुग्म से गुणा कर 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए से संयुग्म से गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है 1 माइनस कॉस ए। हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो ये हो गया आपका RHS। इस तरह से ये आपका चौथा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा थोड़ा सा ये टफ पड़ता है, ठीक है, इसको लगाने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा। ठीक है, पांचवा में क्या है, LHS ले लेते हैं इसका, LHS से लेते हैं जब, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 बटे कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। इसमें सभी में साइन ए से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग। जब साइन ए से भाग करेंगे तो कॉस ए अपन साइन ए माइनस साइन ए अपन साइन ए प्लस 1 अपन साइन ए। उसी तरह नीचे वाला में भी करेंगे, कॉस ए अपन साइन ए प्लस साइन ए अपन साइन ए माइनस 1 अपन साइन ए। ठीक, तो ये वाला साइन ए से ये वाला साइन ए कैंसिल हो गया। और हम जानते हैं कि कॉस ए अपन साइन ए बराबर होता है कॉट ए माइनस का 1 अपन साइन को उल्टा करेंगे तो प्लस का कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक, बटे सेम नीचे लिखेंगे, कॉस को इसका उल्टा कॉट ए हो जाएगा। सेम इसका होता है कॉस और साइन का कॉट ए, अब प्लस साइन से साइन कट गया तो 1 बचा, ये आपका हो जाएगा माइनस, इसको उल्टा कर देंगे कॉसेक, साइन को उल्टा कॉसेक है। ठीक, अब कॉस और कॉट को एक साइड कर लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का 1 बटे नीचे सेम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बस थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक है। अगर इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे यही फार्मूला रखना होता है। फार्मूला क्या है, फार्मूला यही है कि हम पढ़े हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, होता है ना, ये होता है ना। तो 1 बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, 1 कॉट को इधर ले आएंगे। ठीक, उसी तरह हम 1 के जगह पे ये वाला फार्मूला रख देंगे। ठीक है, अगले स्लाइड में रखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह पे हमने क्या बताया था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख दिए, बटे नीचे तो आपका वही है, क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसका हम जानते हैं कि एक कोष्ठ में हम स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्ठ में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे में लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट, लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी प्लस बी के सूत्र से, बटे नीचे हो जाएगा आपका वही कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। हम देख रहे हैं कि इस वाले में इसको भी एक कोष्ठ में रख लीजिए ताकि समझ, कॉट ए और कॉसेक ए, और यहाँ भी कॉट ए और कॉसेक है इस वाले स्लाइड में। इन दोनों को हम क्या करें, इसको हम क्या करेंगे, कामन कर लेंगे। क्या करेंगे, कामन। जब हम कामन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए, कहोगे सर आपका तो साइन कॉस इधर है कॉट इधर है, ऐसे कुछ नहीं, अगर आगे पीछे कर सकते हैं इसको, कॉट ए पहले लिख सकते हैं, कॉसेक के बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कामन कर दिए तो क्या बचा, 1 माइनस बचा आपका
इसको थोड़ा सा बड़ा कोष्टक में करते हैं ताकि 1 माइनस पोस्ट में कॉसेक ए माइनस का कॉट ए बच गया। ठीक है, ये वाला बच गया आपका। ठीक, बटे नीचे तो आपका वही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक, अभी आपका ये तो हमने कॉमन कर लिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा, फिर से लिख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है, इसका कोष्टक खोल देंगे 1 माइनस, ये माइनस से अंदर गुणा होगा तो माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए बटे नीचे तो वही सेम आपका उतर जाएगा। ठीक है, कॉट, इसको हम इस तरह को बदल देते ताकि कट ही जाए। ठीक है, वो 1 को पहले लिख दो, 1 उसका प्लस, उसके बाद सॉरी माइनस उसका कॉसेक को लिख दो, माइनस कॉसेक ए और उसके बाद कॉट को लिख दो प्लस कॉट ए। नीचे वाला से नीचे वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही आपका क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आपका RHS प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये वाला हमारा प्रूफ हो गया। अब अगला वाला देखेंगे, यही टफ सवाल था, इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन। अब तो सब इजी हैं, 2 ही क्वेश्चन टफ था। ठीक, अब आगे देखते हैं 6 नंबर। रूट में इसका भी LHS ले लेंगे। LHS रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। इसको क्या करेंगे, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, किसके 1 प्लस साइन ए के बटे नीचे भी 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अभी तो फटाफट हो जाएगा। तो रूट में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को ऐसे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देंगे, और ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के सूत्र का लग जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही होता है, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्योंकि बी का साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो रूट में ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, सॉरी ये इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक, कॉस स्क्वायर है। आप जब स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो करनी से क्या करनी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, क्योंकि स्क्वायर से करनी हट जाती है, और नीचे कॉस ए बच जाएगा। अलग अलग भाग कर दीजिए, 1 में भाग कर देंगे कॉस ए का और प्लस साइन में भाग कर देंगे कॉस ए का। ठीक, तो कॉस ए का उल्टा हो जाएगा आपका सेक ए और प्लस साइन और कॉस का जानते ही टेन होता है, क्या होता है साइन और कॉस को हम लिख सकते हैं टेन ए। इस तरह से आपका प्रूफ हो गया RHS। ये होगा आपका चौथा नंबर, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर बहुत ईजी है। ठीक है, 7 नंबर सवाल है आपका, 7 नंबर सवाल है, LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS में देखते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। हम ऊपर से क्या कॉमन कर लेते हैं, साइन कॉमन कर लें, साइन थीटा कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन निकल गया है, नीचे कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे, कॉस क्या कॉमन कॉस थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से एक कॉस निकला ना यहाँ से, तो यहाँ पे 2 एक कॉस निकल गया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि कॉस निकल गया। अब किसी एक को चेंज करते हैं ऊपर या नीचे। ठीक है, तो क्या करेंगे साइन थीटा ऊपर वाला इसे लग देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे वाले हम क्या कर सकते हैं मान रख देते हैं कॉस थीटा, किस में नीचे इस वाले में 2 तो रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पढ़े ही है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहीं रख दिए और माइनस का 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी हो जाएगा साइन थीटा पोस्ट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा कोष्ट में 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि सिर्फ इन दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो अलग है। ठीक है, 1 अलग है, बराबर साइन थीटा कोष्ट में 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे कॉस थीटा, पोस्ट में जब 2 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, तो 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे इस वाले से ये वाला कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और साइन थीटा और अपन कॉस थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा, और यही आपका RHS है। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 7 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। सारे NCERT के हैं, आप लोग करते रहिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ईजी है। ठीक, बस 2 टफ सवाल थे पीछे वाला, वही आपको 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करके देखना है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में बस लंबा है, लेकिन बाकी ईजी है। ठीक है, ये दे रखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, बस इसका स्क्वायर करिए सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायर करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। पहले इसका हो गया, अब दूसरे का देखें, इसके साथ करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक दोस्तों, ये तो हम ईजी तरीके से बस फैला दें, बस आगे देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट कर देते हैं, आप समझिएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बराबर हम 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 1, प्लस हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसकी जगह पे क्या रखते हैं, कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर रख दिए, प्लस और जब हम इसका 2 साइन ए, इसका उल्टा तो 1 अपन साइन ए, कॉस का उल्टा इसका साइन हो गया, और कॉसेक का उल्टा 1 अपन साइन ए हो गया, प्लस हम जानते हैं कि ये आपका हो ही गया, कॉस साइन और कॉस का 1 मान ही लिख दिए। अब सेक स्क्वायर ए को जब हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, अब प्लस 2 कॉस ए और सेक का उल्टा 1 अपन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया और साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ 2 बच गया, 2 एकम में 2 प्लस यहाँ 1 बच गया, प्लस यहाँ टेन स्क्वायर ए बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2 एकम में 2 बच गया, जोड़ दो 2 तो 4 4 1 5 5 2 7 प्लस पहले 10 लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा ना, सॉरी ये लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हो गया RHS। बस आपका कैलकुलेशन इसमें अच्छा होना चाहिए, नहीं तो बाकी सब इजी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर भी कोई खास नहीं है, इजी है। 9 नंबर है आपका LHS ले लेते हैं, इसका दोनों पक्ष लेके का है, लेकिन हम एक ही पक्ष लेके हल कर देते हैं, झट से हो जाएगा। ये हो जाएगा वो कॉसेक ए माइनस साइन ए, पोस्ट में सेक ए माइनस कॉस ए। इसको कैसे करें, चलिए चेंज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको करते 1 अपन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक, इसको करते 1 अपन कॉस ए, सेक का उल्टा होता है माइनस कॉस ए, ठीक, इसका तिरिया गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा बटे साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका तिरिया करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए और बटे नीचे तो साइन ये है ही है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटे नीचे क्या है, नीचे आपका है कॉस ए है ये, एक कॉस कैंसिल हो, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपके क्या कॉस ए इंटू साइन। ठीक, ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसको इसमें चेंज करना है, यहाँ तो इसमें
अब इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों। इससे भी कर सकते हैं, या तो सबसे अच्छा मैं तो कहूँगा ये वाला इतना निकाल लिए, अब राइट हैंड साइड ले लीजिए ताकि इससे जल्दी हो जाएगा। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, यहाँ तक इसको प्रूव कर दिए। राइट हैंड साइड लीजिए, 1/10 ए प्लस कॉट ए। अगला स्लाइड में देख लेते हैं इसको। 1/10 ए प्लस कॉट ए, इसको चेंज करेंगे। 1 इसका हो जाएगा साइन ए अपन कॉस ए, इसका हो जाएगा कॉस ए अपन साइन ए। थोड़ा फास्ट करते हैं तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 एलसीएम लेंगे साइन ए कॉस ए, तो इसका आपस में तिरिया इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं नीचे वाला ऊपर चला जाता है, साइन ए कॉस ए बटे नीचे 1, और देखिए साइन ए क्योंकि इसका मान 1 होता है, और कॉस ए। प्रूफ हो गया, वो दोनों आ रहा है ना एक जैसा। देखो इधर का ये वाला मान भी, ये वाला आपका जो मान है ये आ रहा है, ठीक, और उसका भी मान ये सेम आ रहा है, ये वाला ये आपका सेम आ रहा है, ठीक। इस तरह से आपका दोनों इसको दोनों तरफ से लिखकर हल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है लास्ट, इसका 10 नंबर, बस ख़त्म हो गया है। ये आपका 10 नंबर है, मैं 2 इसमें दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहला दे रखा है 1+10 स्क्वायर ए बटे 1+कॉट स्क्वायर ए, ठीक। तो हम जानते हैं कि 1+10 स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर बराबर 1+10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए बटे 1+कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इसको उल्टा कर देंगे, इसका हो जाएगा वो कॉस का हो जाएगा सेक का हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक का हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर है, ठीक। बीच ऊपर से ऊपर, बीच वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर है बटे नीचे वाला बीच में आ गया तो कॉस स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया RHS, ठीक। ये आपका 10 स्क्वायर है। अब इस वाला दूसरे वाला किसका ले लेंगे, दूसरे वाला पार्ट का। दूसरे वाला दे रखा है 1-10 ए बटे 1-कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक। इसमें एक को चेंज कर देते हैं, 1-10 ए बटे, इसको चेंज करेंगे 1-1/10 ए का होल स्क्वायर, ठीक। इसका तिरिया गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1- अलग अलग कर देते हैं 10 ए का होल स्क्वायर बटे, जब इसका तिरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 A-1 का बटे 10 ए का पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा बस कॉमन ये करना है कि यहाँ पर माइनस निकाल देना है। माइनस निकालेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो 1-10 ए का होल स्क्वायर बटे, जब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, ठीक है, या नीचे इसको माइनस नीचे कर दीजिए, ठीक है। 1-10 ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक है, ये जो 10 है ना, तो हम माइनस यहाँ कॉमन करेंगे तो ये माइनस, ये 1 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 ए निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इस वाले से ये कैंसिल हो गया, और -10 स्क्वायर को जब ऊपर लेके चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा आपका -10 स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए। ये RHS प्रूफ हो गया। इस तरह से दोस्तों हमारा पूरे 10 के 10 सवाल, पीछे वाला भी सॉल्व हो गया। अब प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी इसमें दिक्कत हो, कहीं की जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो, नीचे कमेंट में बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा आपको कराते हैं, ठीक।